हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र खाती सीआरपीएफ पर। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर वेतन के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर जो 8th पे कमीशन यहाँ पर लगने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कितनी सैलरी यहाँ पे पहले थी, कैसे कैसे बढ़ी है और कैसे यहाँ पे आगे बढ़ेगी और कितनी बढ़ सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पर अनुमानित जो है आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पहला वेतन आयोग था, यहाँ पर वेतन आयोग बना, उसके द्वारा यहाँ पे फर्स्ट पे कमीशन जो लगाया गया, तो यहाँ पर 1946 में लगाया गया। और यहाँ पर जो मिनिमम बेसिक पे थी उस समय 55 रुपये थी। और उसके बाद दूसरा वेतन आयोग जब आया तो 80 रुपये बनी। और उसके बाद तीसरे पे 185, इस प्रकार से जो है छठे पे 7,000 था। और सातवें पे कमीशन पे जो है 18,000 मिनिमम बेसिक पे की गई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम जो बेसिक सैलरी थी सिक्स्थ पे कमीशन के अनुसार वो 7,000 थी। तो 7,000 के साथ उस समय जब 2016 में इसको 10 साल पूरे हुए, तब डीए कितना था? तो डीए था 125%। यानी कि अगर यहाँ पर 7,000 था तो 7,000 के साथ 125% बेसिक पे हो गया। यानी कि 7,000 ये हो गया और उसके बाद 125% ये टोटल मिला के जो होता है 15,750 रुपये टोटल बनता है। ठीक है, तो ये दोनों को मर्ज करने के बाद 15,750 बना। तो अब इसके बाद इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 15,750, क्योंकि ये तो पहले से ले रहे थे, डीए पहले से ले रहे थे और बेसिक भी पहले से ले रहे थे, जो दो इन दोनों को मर्ज करने के बाद 15,750 हो गया। और उसके बाद इसमें कितनी बढ़ोतरी की गई, यानी कि टोटल 18,000 मिनिमम बेसिक पे की गई। तो यानी कि यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई वो हुई आपकी 2,250 रुपये, यानी कि 14.2% की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हुई इसके अलावा। तो अब हम वहीं पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका फिफ्थ सीपीसी, यानी कि पे कमीशन जो 2,750 रुपये। और उसके साथ जो है यहाँ पर पे कमीशन प्लस डीए मिला के जो है 5,115 रुपये बना। और ग्रेड पे 1,800 था, तो ये ग्रेड पे प्लस जो बेसिक पे था वो और डीए मिला के जो है टोटल ये बनता है 7,000 बना था। ठीक है, तो ये था फिफ्थ टू सिक्स्थ में। ठीक, अब यहाँ पर जब सिक्स्थ पे कमीशन में जो है इतना बना, तो यहाँ से अब सेवन्थ पे कमीशन के लिए क्या हुआ, 125% डीए था। ठीक है, तो यहाँ पर 7,000 ये हो गया, 125% डीए हो गया। और उसके बाद टोटल जो है यहाँ पर 18,000 बनाया गया। तो 18,000 में 14.29 यानी कि 14.3% की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, अभी उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड में जो है 14.2% की बढ़ोतरी हुई। और थर्ड में जो है 20% की। और फोर्थ में 27, फिफ्थ में 31, सिक्स्थ में जो है सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी, 54% की बढ़ोतरी। उसके बाद सातवें में जो है यहाँ पर 14.3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से पहले 14 था, उसके बाद 20, फिर 27 और उसके बाद 31। और यहाँ पर जो 2006 में 54% की और 2016 में 14% की, यानी कि बिल्कुल ही यहाँ पर डाउन आया हुआ है। 54 से 14 आ गया। उससे पहले 31 था, उससे पहले 27 था, 20 था, यानी कि मिनिमम सबसे कम अभी तक यहाँ पर रहा है तो वो रहा है 14.2%। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर मान के चलेंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास अभी 18,000 बेसिक पे है। ठीक है, 18,000 अभी का बेसिक पे है। तो यहाँ पर जो 8वां पे कमीशन लगेगा वो लगेगा 1 जनवरी 2026 में। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो 1 जनवरी 2026 तक अभी हमारा जो डीए है वो है 53। ठीक है, 53। तो 53 में अभी यानी कि जनवरी से, जो जनवरी 2025 से लागू होगा, यानी कि वो मार्च में घोषणा होगा, तो यानी कि जनवरी से वो लागू होगा। तो यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, तो 3% ये बढ़ा लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो सकती है उसके यानी कि जून से जो जुलाई से 1 जुलाई से लागू होगा अगला जो डीए में जो बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो वहां पर 3 होगी, 4 मान के चलता हूं मैं। तो यहाँ पर टोटल हो गया आपका 60। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डीए हो गया कितना, 60%। ठीक है, 60% आपका डीए हो गया। और ये बेसिक पे आपका पहले से है, यानी कि आपका टोटल सैलरी जो है अभी ये मर्ज करने के बाद 18,000 प्लस 60%, 18,000, 60% वो और 100% ये, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 160 भागा 100।
तो ये हो गया आपका 28,800 जो है अभी तक का आपका हो गया 28,800 रुपये। तो यदि अब हम 28,800 रुपये, ये तो आपका मतलब 2026 में स्टार्टिंग में आपका इतना रहेगा डीए और बेसिक पे को मिला के। अभी इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं, अभी तक मैंने आपको बताया था कि 14% जो है यहाँ पर मिनिमम, सबसे कम अभी तक 14% रहा है। तो अब हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे 10% की बढ़ोतरी करके चलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 10% की बढ़ोतरी होती है तो 110/100। तो यहाँ पर जो आपकी मिनिमम जो बेसिक पे होगी वो होगी आपकी 31,680 रुपये। ठीक है, ये सबसे कम वालों के लिए, यानी कि हम 18,000 रुपये जिनके भी बेसिक पे है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनकी जो बेसिक पे रहने वाली है वो 31,680 रुपये रहेगी, अगर हम 10% की बढ़ोतरी मान के चलते हैं। अगर वहीं पे हम अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी 10% की बढ़ोतरी करके हमने देख लिया, अभी हम मान के चलते हैं 14% की बढ़ोतरी फिर से होती है यहाँ पे। तो अगर 14% की बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 32,832 के आसपास, यानी कि यहाँ पर टोटल मान के चलिए आप 30 से 32,000 के आसपास जो है आपकी बेसिक पे रहेगी मिनिमम, कम से कम वालों की। ठीक है, तो ये आपकी जो है बेसिक पे रहने वाली है। और जिस हिसाब से हम न्यूज की मान के चले तो न्यूज में जो है आपको पता है 2.5 से लेकर 2.8 तक की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है, ये माना जा रहा है। तो अगर उस हिसाब से हम मान के चलते हैं तो 18,000 अभी उनका बेसिक पे है। ठीक है, तो अभी 18,000 के हिसाब से अगर हम मान के चलें तो ये फिटमेंट फैक्टर अगर हम डालें 2.5, तो यहाँ पर 18,000 वालों का जो है 45,000 के आसपास जो है बेसिक पे जो है यहाँ पर रहेगा, इस प्रकार की वो है। और अगर हम मान के चले कि 2.8 जिस हिसाब से बताया जा रहा है तो यहाँ पर 50,000। ठीक है, तो 50,000 और 45,000 के आसपास जो है ये दिखाई दे रहा है, अगर न्यूज़पेपर की हम मान के चले तो। और जैसे कि मैंने आपको बताया तो उस हिसाब से अगर हम मान के चलें 10% की बढ़ोतरी, तो यहाँ पर 31,000 32,000 के आसपास जो है मिनिमम बेसिक पे रहने वाली है। तो अब ये देखने वाली बात है कि किस हिसाब से जो है यहाँ पर 8th पे कमीशन यहाँ पर जो गठित होगा वो किस हिसाब से यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को रखता है, और किस हिसाब से जो है यहाँ पर सैलरी बनेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। तो यहाँ पर उसके बारे में जो भी न्यूज आएगी उसके बारे में हमारे चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।